सेम टेक्स्ट बुक 2012 का ये क्वेश्चन है जी। और इस तरह से है कि हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, यानी एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें कि 90 डिग्री का एंगल होता है, इसे हम कहते हैं जी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। और अब अगर इसके जो अननोन साइड्स हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो सी साइड, ए साइड और एंगल ए जो है, ये हमने मैयर करना है। तो ये जो है तमाम के तमाम इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी किसी भी ट्रायंगल के 6 एलिमेंट होते हैं, इसकी 3 साइडें और 3 एंगल्स। तो अब इनकी मेजरमेंट जो है वो बेसिकली कहलाती है जी सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। अब यहाँ पर हम इनका सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन सी वो कंडीशंस हैं जो कि हमारी यहाँ पर हेल्प करेंगी कि हम जो है वो इन अननोन साइड्स और एंगल को मेजर कर सकें। जैसे यहाँ पर एक थ्योरम की बेस पे मैं बात करूंगा कि हम ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल की, ख्वाह वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो, इसमें जो इसके 3 एंगल्स का सम होता है इंटरनल, इनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है। तो फिर हम यूं कहेंगे कि हमारे पास जो एंगल ए है, इसी तरह एंगल बी है और एंगल जो सी है, इन तीनों की मेजरमेंट जो है वो इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है। अब आप देखें कि अगर बी और सी जो है ये दोनों हमारे पास गिवन है, सर 90 और 60, तो ये कितने, इनका सम बनता है 150। यहाँ पे हम 150 दर्ज कर लेंगे और फिर ये 150 जो है इसको अगर इधर शिफ्ट किया जाए तो ये एंगल ए जो है इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 150, तो जो कि 30 डिग्री के इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये बात देख ली कि हमारे पास जो एंगल ए है इसकी मेजरमेंट कितनी बनी है जी, 30 डिग्री बनी है। ठीक है। जो कि आप बज़ाहिर जो है वो यहाँ से ट्राइंगल के ऊपर ऊपर से भी इन वैल्यूज को ऐड करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसे ही फिर अगर हम यूँ बात करें कि हमारे पास जो ट्राइंगल की अब 2 साइड्स रह गई हैं, यानी इसमें अगर हम देखें तो हमें जो साइड गिवन है वो हाइपोटेन्यूज साइड गिवन है और एंगल कोई सा एक गिवन था, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल 90 का होगा, ये तो अंडरस्टूड बात है। ठीक है। यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल यानी राइट एंगल ट्राइंगल के हवाले से, चूंकि हम इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इसमें 3 एलिमेंट्स नॉन होने चाहिए। यानी एक एंगल जो कि 90 डिग्री का वो गिवन है, तो बाकी 2 एलिमेंट्स हमें पता होने चाहिए, तभी हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। अब देखें ये टेबल भी साथ ही अवेलेबल है। इस टेबल में अगर हमने साइन फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी एंगल पर, डिग्रीज में या रेडियंस में, तो डिग्री में अगर फॉर एग्जांपल 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो हम इस कॉलम में साइन की रो में चलते हुए इस जगह पे देखेंगे तो ये हमें जो वैल्यू मिलेगी वो साइन 45 डिग्री की मिलेगी। इस तरह अगर आप टेंजेंट 60 की वैल्यू चाहते हैं तो आप इस रो में रहते हुए 60 के कॉलम में आके ये वैल्यू देखेंगे तो अंडर रूट 3 आपको मिल जाएगी वैल्यू। तो इस तरह से जैसे हमने लॉग टेबल देखना सीखा था ऐसे ये भी आना चाहिए जी हमें। अब देखें इसमें जिस वक्त हम इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो रेशियोज हैं, कोई सी 2 साइड्स की रेशियो, इनको हमने खास नाम दिए थे। हम ये कहते हैं अगर हम फॉर एग्जांपल एंगल 60 के हवाले से बात करते हैं तो जो एंगल के सामने साइड होती है इसे हम कहते हैं जी ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड भी कहा जाता है और इसे परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। और फिर ये साइड जो होगी एडजेसेंट हो जाएगी। ठीक है। जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीजे में लिख रहा हूँ एडजेसेंट साइड, या फिर इसको हम जो है वो बेस भी कह सकते हैं। ये मैं सिर्फ एंगल 60 के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं 60 ही के जो रेफरेंस से चलूंगा। मैं यहाँ पर अगर इस साइड को यूज करना चाह रहा हूँ और इस साइड को, तो ये जो 90 के सामने होती है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है। ये अपनी जगह पे कायम रहती है। ठीक है। हाइपोटेन्यूज साइड। अब हम देखेंगे कि हमारे पास वो कौन सी रेशियो है जिसमें कि हाइपोटेन्यूज आ सकता है। यानी हाइपोटेन्यूज साइन में भी आता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉज में भी आता है कोसाइन में, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं कोसाइन ऑफ 60 डिग्री लिखता हूँ जो कि इक्वल होता है जी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है। एच वाई पी इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो अब इनकी वैल्यूज अगर हम इसमें देखें तो कॉस कोसाइन 60 की वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे कि 60 के कॉलम में आप कोसाइन की वैल्यू देखें तो 1/2 बनती है। ठीक है। जो मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ जी कि 1/2। अब इसी तरह जो बेस है हमारे पास कॉस 60 डिग्री के साथ जो एडजेसेंट साइड है वो ए है। ठीक है। तो बेस ए आ जाएगी, जबकि हाइपोटेन्यूज साइड जो है वो बी है जो कि 8 के इक्वल है। तो यहाँ पर यहाँ से हम जो है वो ए फाइंड कर सकते हैं इस तरह से कि 8 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ 8 से, तो 8 का इन्वर्स जो 1/8 कैंसिल हो जाएगा। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8/2, जो कि 2 के टेबल से 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमने ये देखा कि हमारे पास जो ए है
इसका आंसर 4 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब हमने चूंकि इनका आंसर लिख दिया, स्पेस हमारे पास थोड़ा कम है, तो मैं इनका जवाब जो है वो लिख रहा हूँ जी। ए जो है हमारे पास वो क्या है जी, 4 है। अब इसके यूनिट वही होंगे जो कि इस साइड्स के, यानी अगर किलोमीटर में तो किलोमीटर में, अगर सेंटीमीटर में यूनिट तो सेंटीमीटर में हम लिख देंगे। ऐसे ही अब देखें यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं साइड, और हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक हम यूं बात करते हैं कि जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड है, ठीक है, इसका स्क्वायर हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में जो है वो उसके रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूं बात करेंगे हाइपोटेन्यूज साइड यानी बी स्क्वायर जो है वो इक्वल टू होगा जी रिमेनिंग टू साइड यानी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। और अगर मैं इनकी वैल्यू को दर्ज कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि बी स्क्वायर यानी बी हमने भी फाइंड किया, बल्कि गिवन था जी 8 है, इसका स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखें सी हमने अभी फाइंड करना है, सी की वैल्यू हमें नहीं पता, एज इट इज आएगी, प्लस ए जो है ए की जगह हमने भी इसकी वैल्यू फाइंड की है जी 4, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे और इसका स्क्वायर। ठीक है, यानी ए की जगह हमने 4 दर्ज किया है और बी की जगह हमने 8 लिखा है, और फिर इसका स्क्वायर भी है साथ ही। तो इस तरह से ये हमारे पास स्क्वायर। अब देखें अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास जो है 64 बनता है 8 का स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा 6 सी स्क्वायर और प्लस ये हमारे पास, बल्कि सी का स्क्वायर था जी, यानी ये आप देख सकते हैं सी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए का स्क्वायर, ए 16 यानी 4 का स्क्वायर 16। अब अगर हम यहाँ से जो है वो 16 को शिफ्ट कर लें लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास जो है वो, बल्कि मैं यहाँ पे यूं एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ जी, सी स्क्वायर प्लस 16 जो है इक्वल टू 64। और अब हम इस 16 को अगर शिफ्ट कर लें यहाँ पर, ठीक है, राइट साइड पे, तो हमारे पास सी स्क्वायर जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 64 माइनस 16। अब अगर आप 64 में से यहाँ पर अगर हमने कैलकुलेट करें 64 में से आप माइनस कर दें 16 को, तो आपका जवाब 48 आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि सी स्क्वायर जो है वो 48 के इक्वल है। अब अगर हमने चूंकि सी फाइंड करना है, हम स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर, चूंकि डिस्टेंस है, साइड है ट्राइंगल की, ये नेगेटिव नहीं होती, इसलिए यहाँ पर हमारा जो यूनिट है प्लस ही का आएगा, यानी यहाँ पे जो हमारे पास स्क्वायर रूट है इसके साथ, चूंकि प्लस माइनस जब लिखा जाता है वेरिएबल का स्क्वायर रूट लिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर सिंपल जो है वो प्लस ही लिख रहे हैं। अब देखें स्क्वायर रूट ऑफ 48 जो है वो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है, 16 का टेबल 3 टाइम। और अब इस पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर अप्लाई कर दिया जाए तो हम यूं बात करेंगे कि हमारे पास जो सी है वो इक्वल टू आएगा अंडर रूट 16 इंटू अंडर रूट 3 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से अंडर रूट जो 16 है वो 4 के इक्वल होता है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज। इसके यूनिट वही आएंगे जो कि इन साइड्स के गिवन है क्वेश्चन में, जैसे अभी यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है तो हम एज इट इज ही रहने देंगे। तो ये था जी वो प्रॉब्लम जिसमें हमने देखा कि अगर सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना हो जबकि हाइपोटेन्यूज साइड और कोई सा एक एंगल गिवन हो, तो हम कैसे जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।